तो फाइनली क्लास 10th वालों आपके भारी डिमांड पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है विषय विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर हमने ला दिया। यहाँ पर क्या लिखा है 2024-25 क्या लिखा है 2024-25 अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 विषय विज्ञान। आपके भारी डिमांड पर हमने क्या लिया विषय विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर लाया है। देखिए हमने क्या करा है हिंदी का, पहले ही हिंदी और सोशल साइंस क्या है सोशल साइंस का पेपर को अच्छी तरीके से इसको सोल्व करा दिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे चैनल पर विजिट कीजिए जेके मैथ एक्सप्लोरर, जेके मैथ एक्सप्लोरर, ठीक है। इस चैनल पर विजिट कीजिए, वहीं पर आपको हिंदी का और सोशल साइंस का दोनों का पेपर मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। आप देखिए हमारे आवाज़ में थोड़ी कमी आ रही होगी, तबीयत ख़राब है इसीलिए किसी तरह वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो नहीं आ पा रही थी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आज से डेली वीडियो आएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोड क्या है MJA, ये देखिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये 100% आपके जहाँ पर देखिए जहाँ पर आपका अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली नहीं हुआ है वहाँ पर देखिए 100% पेपर आएगा। ये 100% मेरा दावा है, ठीक है। 100% आपका ये पेपर फंसेगा ही फंसेगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है पूर्णांक 70, क्या लिखा है पूर्णांक 70। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 2024-25, ठीक है। 2024-25 अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 विषय विज्ञान। समय क्या रहेगा आपका 3 घंटा 15 मिनट। समय क्या रहता है आपका 3 घंटा 15 मिनट। यहाँ पर देखिए अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पर अच्छी तरीके से दिखा दें आपको। यहाँ पर देखिए टेलीग्राम चैनल, आप टेलीग्राम चैनल इसी जेके मैथ एक्सप्लोरर, ये भी टेलीग्राम चैनल देखिए टेलीग्राम चैनल, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जो हमारा बना है इसी नाम से बना हुआ है जेके मैथ एक्सप्लोरर से। तो टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे टेलीग्राम चैनल का या फिर कमेंट में पिन कर देंगे। वहाँ से आप लोग जाकर विजिट कीजिएगा, उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। उसमें देखिए हमने जो भी पेपर कराए हैं उसका PDF प्रोवाइड करा दिया है, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए और उसमें से PDF देखकर उसको अच्छी तरीके से सोल्व कीजिए। देखिए हालांकि मैं इस पेपर को सोल्व भी कराने वाला हूँ, साथ साथ इसको सोल्व कराऊंगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है समय 3 घंटा 15 मिनट लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सामान्य निर्देश क्या है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में भी आपको 15 मिनट मिलता है पेपर पढ़ने के लिए और इसमें भी मिलेगा, ठीक है। तो 15 मिनट आपको पेपर मिलेगा पढ़ने के लिए, तो आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ लीजिए, सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से देख लीजिए। यहाँ पर देखिए दूसरा क्या है खंड अ तथा खंड ब 3 उपयोगों व उपभोगों 1, 2, 3 में विभाजित है, ठीक है। ये क्या है खंड अ और खंड ब 3 में विभाजित है। उसको देखिए तीसरा क्या है प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनमें से सही विकल्प का चुनाव करें और OMR में उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें, ठीक है। आपको देखिए इसमें क्या मिलेगा, आपको OMR शीट मिलेगा, उसमें आपको भरना होता है। अब देखिए हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर OMR शीट में कैसे आपको गोला भरा जाता है। देखिए जो आपका 4 गोला दिया रहता है 1, 2, 3, 4, ये 4 विकल्प दिया होता है। मान लीजिए प्रश्न पहले का आप कोई भी बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं, उस प्रश्न पहले का क्या है हमारा दूसरा सही है, तो ये दूसरा गोला ए है। तो दूसरा गोला को आपको अच्छी तरीके से काले पेन से या फिर नीले पेन से पूरी तरीके से भरना है इसको। किससे पूरी तरीके से भरना है इसको, ना कि इसको आधा भरना है, ठीक है, ना कि इस पर सही का टिक लगाना है और ना कि एक बिंदी लगाना है। इसको पूरी अच्छी तरीके से काले पेन से या नीले पेन से इसको अच्छी तरीके से भर देना है, ठीक है। इस तरह OMR शीट को आपको भरना है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटे तथा इरेजर अथवा हाइलाइटर का, ठीक है, हाइलाइटर का प्रयोग न करें। देखिए हमने बताया ना कि किस तरह से आपको OMR शीट में भरना है। आपको पूरे गोले को अच्छी तरीके, जो भी आपका आंसर नंबर B सही है तो इसको पूरे को अच्छी तरीके से भर देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर चौथा क्या लिखा है, यह खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रश्न 1 अंक निर्धारित, ठीक है। बहुविकल्पी के लिए आप जानते हैं कि 1 अंक निर्धारित होता है। उसके बाद क्या है खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके निर्धारित अंक दिए गए हैं। उसी प्रकार से आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है पांचवा है खंड ब के प्रत्येक उपभाग के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपभाग नए पृष्ठ से आरंभ है, ठीक है। और चौथा क्या है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। अब देखिए क्या कीजिएगा 15 मिनट आपको मिलेगा प्रश्न पत्र पढ़ने को, तो अच्छी तरीके से प्रश्न पत्र को पढ़ लीजिएगा। कौन कौन सा प्रश्न आ रहा है, कौन कौन सा प्रश्न नहीं आ रहा है, उसके हिसाब से करिएगा। देखिए हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे करना है, ठीक है, पेपर कैसे करना है। देखिए जो भी प्रश्न आपको आता है सबसे पहले उसको करना होता है, ठीक है। आपको हम डिटेल में एक वीडियो बना देंगे और उस पर आपको पेपर सोल्व करके दिखा देंगे, ठीक है। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलेगी। यहाँ पर क्या आइए शुरू करते हैं इसको हम। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है खंड अ बहुविकल्पीय
प्रश्न। उपभाग 1 भौतिक विज्ञान, ठीक है। ये देखिए हमारा क्या है, विज्ञान है, ठीक में। विज्ञान में कौन कौन से भाग होते हैं, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। तो इसी प्रकार से ये 3 भागों में बांटा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए ये क्या है, हमारा उपभाग 1 है जो कि है भौतिक विज्ञान। तो यहाँ पर देखिए आइए हम इसका बहुविकल्पीय प्रश्न पहला को हल करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश की किरण के लिए अपवर्तन कोण का आपतन कोण की तुलना अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण। अब देखिए ये क्या है, हमारा प्रश्न संख्या पहला बहुविकल्पी प्रश्न है जिसके हमको क्या है 4 आंसर दिए हुए हैं। इसमें को पहले को हमको सही करना है। तो आप तो पहले ही देख चुके हैं कि बी सही है, ठीक है। अब देखिए इसको अच्छी तरीके से हमको समझना जरूरी है, तो यहाँ पर आपको हम समझा देते हैं अच्छी तरीके। अब यहाँ पर देखा कि लिखा क्या हुआ है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण का मान आपतन कोण की तुलना से अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण पहला है सघन मध्यम से विरल मध्यम में जा रही है, या फिर विरल मध्य से सघन मध्यम में जा रही है, या फिर संघनन एवं विरल मध्यम से संयुक्त सतह की दिशा में जा रही है, या फिर डी दोनों माध्यम में एक ही हो। देखिए इसका हमको बहुविकल्पीय प्रश्न पहले का आंसर नंबर बी है जो कि विरल माध्यम से संघनन माध्यम में जा रही है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, दूसरा है एक लेंस की क्षमता -2 क्या है, यहाँ पर -2.5 डी है। उसके बाद लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति है। यहाँ पर क्या है, एक लेंस की क्षमता -2.5 डी है, तो लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति है। अब देखिए इसको हम आपको हल करके इसको अच्छी तरीके से बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम इसको एक पेज ले लेते हैं, उसके बाद इसको अच्छी तरीके से हल कर देंगे जिससे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसका आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं इसको। आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि लेंस की क्षमता क्या है, यहाँ पर P बराबर क्या है, यहाँ पर लिखेंगे P बराबर क्या है हमारा -2.5 डायोप्टर, क्या है -2.5 डायोप्टर है। अब इसको समझिए, यहाँ पर क्या है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है और तथा प्रकृति ज्ञात करना है। उसकी प्रकृति आप ज्ञात करेंगे। देखिए अगर लेंस की फोकस दूरी माइनस में हो, ठीक है, अगर लेंस की फोकस दूरी प्लस में हो तब क्या होगा, यहाँ पर समझ, फोकस जब माइनस में हो तो हमारा क्या होगा, अवतल लेंस, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस हो जाएगा। और फोकस जब प्लस में हो तो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस, क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। ये समझ में आ गया आप लोग को। देखिए हमारा फोकस क्या है, -2.5 डायोप्टर, क्या है, माइनस में है, तो माइनस में है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। देखिए प्रकृति तो हमने निकाल लिया कि प्रकृति क्या है, उत्तल लेंस, ठीक है। देखिए हमारा P बराबर क्या दिया है, -2.5। और देखिए फोकस दूरी, देखिए फोकस दूरी F बराबर, यहाँ पर लिख लिया हम, यहाँ पर फोकस दूरी F बराबर होता है 1/P, क्या होता है, 1/P होता है। फोकस दूरी F बराबर क्या होता है, 1/P होता है। तो इसको हम रखते हैं, देखिए F बराबर क्या रखते हैं, 1/, अब यहाँ पर P क्या है, -2.5, तो यहाँ पर माइनस नहीं लगाते हैं, वैसे 2.5 डायोप्टर लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर इसको दशमलव हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा 10/25, क्या है, 10/25 हो जाएगा। तो देखिए इसको हल करते हैं, अगर हल करते हैं तो क्या होता है, 0.4 मीटर, ठीक है। हमारा फोकस दूरी क्या आता है, 0.4 मीटर आएगा। अगर इसको हम लोग सेंटीमीटर में लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर। अब देखिए इसकी प्रकृति क्या है, हमने प्रकृति क्या ज्ञात किया, अगर माइनस का है, यहाँ पर क्या है, माइनस का था, यहाँ पर फिर से आपको दिखा दें, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस क्या है, 2.5 डी है। तो माइनस का अगर रहेगा तो हमने बताया माइनस का अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा, आप लेंस की प्रकृति क्या हो जाएगी, अवतल लेंस, अवतल लेंस हो जाएगी। तो आपने समझा कि देखिए हमारा आंसर क्या है, 40 सेंटीमीटर, वो भी अवतल लेंस में। तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं, क्या है यहाँ पर 40 सेंटीमीटर, वो भी अवतल लेंस में। यहाँ पर ए क्या है, हमारा ए सही है, ठीक है। प्रश्न संख्या दूसरे का क्या है, हमारा ए सही है, 40 सेंटीमीटर अवतल में। तो इसी प्रकार से आपको हल करके समझना होता है, नहीं तो आप अंदाजी अगर तुक्का लगाएंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तुक्का तो कहीं सही हो जाता है, लेकिन आप उसको जानते रहोगे कि कैसे करना है, इसको कैसे निकालना है, तो आप अच्छी तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, किसी शब्दकोश, क्या लिखा है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। अगर आपको किसी शब्दकोश में छोटे अक्षरों को पढ़ना है तो आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे। यहाँ पर क्या है, 50 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या फिर 50 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस, या फिर 5 सेंटीमीटर
फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ठीक है, या फिर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो देखिए हमारा सी सही है, क्या है हमारा सी सही है, जो कि हम क्या लेंगे 5 सेंटीमीटर का फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लेंगे, जो कि शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए, ठीक है, छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। इसका आंसर क्या है सी सही है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर समझिए चौथा, क्या है इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं सम्मिलित होती हैं। जो इंद्रधनुष बनता है तो उसमें प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं सम्मिलित होती हैं। यहाँ देखिए पहला है परावर्तन, अपवर्तन तथा विक्षेपण। अभी क्या है अपवर्तन, यहाँ पर क्या है विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इसका चौथा विकल्प देखते हैं, चौथा विकल्प यहाँ पर क्या है सी, क्या है यहाँ पर अपवर्तन, विक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन, या फिर विक्षेपण प्रकीर्णन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए इसका आंसर हमारा क्या है यहाँ पर, इसका आंसर है हमारा बी, क्या है इसका आंसर बी है, ठीक है। इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं सम्मिलित होती हैं, तो यहाँ पर क्या है आंसर है अपवर्तन, विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, समझ में आएगा आप लोग को। इसका आंसर क्या है बी है, बी है, ए नहीं है बी है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या पहला 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी। यहाँ पर क्या है पहला 36 इंटू 10⁵ जूल, यहाँ पर बी क्या है 360 जूल, सी क्या है 36 इंटू 10⁶ जूल, यहाँ पर क्या है 3.6 10⁻³ जूल। तो यहाँ पर आंसर नंबर हमारा क्या है सी सही है, ठीक है, जो कि है 36 गुणे 10⁻6 जूल, क्या है 36 गुणे 10⁻6 जूल, समझ में आएगा आप लोग को। इसी प्रकार से छठवां देखिए, छठवां क्या है एक चालक में 2 एम्पियर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की गई, तार में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा का मान होता है। देखिए ये क्या है हमारा एक चालक में 2 एम्पियर की धारा 10 वोल्ट 1 मिनट में प्रवाहित की गई है, तार में व्यय की विद्युत ऊर्जा का मान होगा, इसको हमको ज्ञात करना है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हम समझेंगे। यहाँ पर क्या है पहला 5 जूल, दूसरा है 10 जूल, तीसरा है 20 जूल या फिर 1200 जूल। तो देखिए यहाँ पर क्या है 2 एम्पियर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की गई है, तार में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा का मान है। यहाँ पर क्या है डी क्या है हमारा आपका सही है, ठीक है, डी सही है 1200 जूल, क्या है हमारा 1200 जूल है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर समझिए सातवां क्या है स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम हैं। देखिए यहाँ पर क्या है पहला मैक्सवेल के पेंच का नियम, या फिर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, या फिर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, या फिर ओम का नियम। तो इसका आंसर हमारा होता है बी, क्या है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, क्या है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बी सही है, बी डी सही नहीं है, बी सही है, ठीक है। इसी प्रकार से समझिए यहाँ पर इसको हम क्रॉस कर दें, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर समझिए उपभाग 2, यहाँ पर हमारा आ गया रसायन विज्ञान। देखिए भौतिक विज्ञान में टोटल कितने बहुविकल्पी प्रश्न थे 7 थे, अब हमारा आ गया रसायन विज्ञान। अब इसमें देख लेते हैं 8वां क्या है यहाँ पर निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन में विस्थापित नहीं करती है। वो कौन सी धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन में विस्थापित नहीं करती है। तो हमारा आंसर नंबर सी सही है, जो कि कॉपर, ठीक है, जो हमारी क्या है अम्ल से हाइड्रोजन में विस्थापित नहीं करती, ठीक है, समझ में आएगा आप लोग को। लेकिन केवल आपको आंसर जानना जरूरी है, हम आपको बता रहे हैं कि 100% आपके हाफ ईयरली में आएगा, ठीक है। इसका आप कोड अच्छी तरीके से याद कीजिएगा, अगर आपके हाफ ईयरली में न आए जो हो तो कहिएगा, ठीक है। आप 100% मैं कह रहा हूँ कि 100% आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आएगा, ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। और यहाँ पर ये क्या है 9वां क्या है ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। जो अभिक्रिया है ये किस प्रकार की है, पहला है संयोजन अभिक्रिया, या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया, या फिर वियोजन अभिक्रिया, या फिर विस्थापन अभिक्रिया। तो हमारा डी सही है, क्या है हमारा डी सही है, जो कि है विस्थापन अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 10वां को समझिए निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोनी समूह उपस्थित है, ठीक है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित है। तो यहाँ पर देखिए बी सही है, डी सही है, ठीक है, क्या है बी सही है CH3- ये हमारा डी सही है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। यही जो पेपर है आपके हाफ ईयरली एग्जाम में बहुत ही अच्छी तरीके से और 100% फंसने वाला है, ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या प्रश्न संख्या 11वां है निम्नलिखित में से प्रोपेन, जो हमारे विकल्प दिए इसमें से प्रोपेन कौन है, तो इसमें प्रोपेन हमारा पहला है, ठीक है, पहला है ए हमारा आंसर सही है, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। उसी प्रकार से देखिए 12, ठीक है, प्रश्न संख्या 12 क्या है अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, किसमें बोर्ड एग्जाम में भी, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट में, ठीक है, कमेंट में
जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पर क्या है, अम्लीय विलयन का पीएच मान है। देखिए अम्लीय विलयन का पीएच मान है 7 से कम। क्या होता है, 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम देख लेते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या कर रहा है हमारा, यहाँ पर क्या है, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टीन का लेपन होता है क्योंकि। देखिए जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टीन का लेपन होता है क्योंकि यहाँ पर क्या है, जिंक अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील है, या फिर जिंक गलनांक कम होता है, या फिर टीन अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील है, या फिर टीन का गलनांक कम होता है। तो हमारा डी सी, देखिए हमने पहले से भी टिक लगा रखा है, क्या है हमारा, टीन का गलनांक कम होता है। इसीलिए खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टीन का लेपन का प्रयोग होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, उपभाग संख्या 3। ठीक है, उपभाग संख्या 3 क्या है, जीव विज्ञान। अब आ गया हमारा जीव विज्ञान। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 14 क्या है, रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। जो हमारा खून होता है वो लाल क्यों होता है, उसमें कौन सा पदार्थ होता है कि जो लाल होता है। तो देखिए हमारा ए आंसर सही है, जो कि हीमोग्लोबिन। ठीक है, रक्त के लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण, ना कि न्यूक्लिक अम्ल, ना कि विटामिन सी, ना कि पोटेशियम। ठीक है, ये तीनों में से नहीं है, हमारा ए आंसर सही है। ठीक है, इस प्रकार देखिए प्रश्न संख्या 15 क्या है, निम्न में से कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। जो मानव का मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है वो कौन सा है। तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या है, अंडाशय, या फिर गर्भाशय, या फिर शुक्रवाहिका, या फिर डिम्बवाहिनी। यहाँ पर देखिए सी आपका सही है, शुक्रवाहिका। समझ में आएगा आप लोग को। यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 16 क्या है, यहाँ के निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छी तरीके से सोल्व कर लीजिएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, पुंकेसर, या फिर वर्तिका, या फिर अंडाशय, या फिर बीजाणु। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सी सही है, अंडाशय। पुष्प, ठीक है, यहाँ पर क्या है, पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है, अंडाशय बदलता है। ठीक है, यहीं पर 17 क्या है, 17 क्या है, द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है अमीबा से, या फिर प्लाज्मोडियम में, या फिर ब्रायोफिल्म, या फिर अजूबा, वही अजूबा में, या फिर आलू में। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या है, ए सही है। आलू में थोड़ी होगा यार, इसका आंसर क्या है, ए है। ठीक है, अमीबा से। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, इसको हम अच्छी तरीके से देख लेते हैं। उसके बाद से यहाँ पर देखिए 18वां प्रश्न क्या है, एक संकर लिखा है, एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होता है। एक संकर का क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होता है। देखिए इन सभी बहुविकल्प के प्रश्नों को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। देखिए इसका आंसर हमारा क्या है, बी है, 1:2:1। ठीक है, 1:2:1, ये हमारा क्या है, आंसर है प्रश्न संख्या 18 का। अब प्रश्न संख्या 19 का आंसर क्या है, यहाँ पर डीएनए पाया जाता है। डीएनए किसमें पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। किसमें पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में। तो इसका ए आंसर सही है। उसी प्रकार से ग्रीन हाउस प्रभाव किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। तो इसका आंसर बी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, यहाँ पर देखिए वर्णनात्मक प्रश्न क्या आ गया, वर्णनात्मक प्रश्न। अब यहाँ पर क्या है, उपभाग 1 भौतिक विज्ञान, हमारा क्या आ गया, भौतिक विज्ञान आ गया। पहले क्या था, भौतिक विज्ञान में बहुविकल्पीय प्रश्न है, उसके बाद रसायन विज्ञान, उसके बाद जीव विज्ञान। तो उस बहुविकल्पीय प्रश्न हो चुका है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, उपभाग 1 भौतिक विज्ञान वर्णनात्मक प्रश्न। ये क्या है, 4-4 अंक के सभी प्रश्न हैं। तो इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी मार लीजिए। यहाँ पर हम आपको प्रश्न पढ़ के दिखा देते हैं। यहाँ पर क्या है, पहला है वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। जल के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक तथा कांच के सापेक्ष जल का अपर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, दूरदृष्टि दोष क्या है, इसके कारण संशोधित किया जाता है या आवश्यक किरण आरेख बनाइए। देखिए ये आपके प्री बोर्ड में, अर्धवार्षिक परीक्षा में और बोर्ड परीक्षा के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो ये बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ये हर साल पूछा गया है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको तैयार करके आइएगा। ठीक है, आपके बोर्ड, आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसी प्रकार से इसको देख लीजिएगा, ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक परिपथ आरेख बनाते हुए धारा व विभव के बीच आरेख बनाइए। देखिए ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए सभी प्रश्न अच्छी तरीके से देखिए। यहाँ पर क्या है, या फिर इसको कीजिएगा, या फिर इसको कीजिएगा, जो भी आसान लगे आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, समांतर क्रम में जुड़े जिन प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के सूत्र स्थापित कीजिए, संयोजन के निष्कर्षण
लिखिए, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए वर्णनात्मक प्रश्न को। सभी 4-4 अंक के हैं, ये 6 अंक का है, ये 6 अंक का है। उसी प्रकार से इधर हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, उपभाग रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान आ गया। इसको देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। निम्नलिखित में से समीकरणों को संतुलित किए। देखिए समीकरण कैसे संतुलित किया जाता है, इस पर हमने डिटेल में वीडियो बना लिया है, तो हमारे चैनल पर अभी विजिट कीजिए और समीकरण आखिर संतुलित कैसे करते हैं उसको जाकर देख लीजिए, तो आप उसको अच्छी तरीके से, इन समीकरणों को अच्छी तरीके से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे चैनल पर विजिट कर लीजिए। क्या है, JK मैथ एक्सप्लोरर, क्या है, JK मैथ एक्सप्लोरर। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दूसरा क्या है, अभिक्रिया। इन सभी को क्या करना है, आपको संतुलित करना है। और यहाँ पर देखिए छठवां प्रश्न देखिए, निष्ठापन तथा प्रगलन के उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। देखिए आपके बुक में जहाँ पर ये प्रश्न दिया होगा उसको अच्छी तरीके से जाकर देख कर तैयार कर लीजिएगा। ये सभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, इसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए अथवा में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित अभिक्रिया में प्रत्येक संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखिए। यहाँ पर क्या है, रासायनिक समीकरण को लिखना है, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। आपके बुक में जहाँ पर भी होगा इसको अच्छी तरीके से देख कर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए भाग 3 है जीव विज्ञान। पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए इसमें चित्र ज़्यादातर पूछा गया है, तीनों क्या है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, तीनों में भी आपका चित्र पूछा गया है, तो चित्र अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए किसी भी तरह, और इसको तैयार करके जाइएगा। 100% आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जाएगा, यही पेपर आएगा 100%, ठीक है। यहाँ पर शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने किस्म के पौधे का संक्रमण कराने का प्रथम पीढ़ी में किस प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे। देखिए इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से देख लीजिए, वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 10वां प्रश्न, 11वां प्रश्न। यहाँ पर क्या है, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना कीजिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको तैयार कर लीजिएगा। अब इधर देख लेते हैं, इधर आसानी से तो आपका पेपर समाप्त होता है, ठीक है। तो आपका पेपर क्या हो गया, पूरा पेपर हमने इसको सोल्व करा दिया है। विकल्प जितने प्रश्न थे इसको हमने सोल्व करा दिया है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, या फिर हमने आपको बताया ना कि टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए। क्या है टेलीग्राम चैनल का नाम, क्या है, JK मैथ एक्सप्लोरर, ठीक है। देखिए हम इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया होगा, या फिर कमेंट बॉक्स में हम इसका लिंक प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से जाकर आप उसमें जल्दी ज्वाइन हो जाइए, जिससे मैं क्या करूँगा, आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आते हैं उसको भी सोल्व कराने वाला हूँ। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिससे देखिए आपको पेपर का PDF प्रोवाइड किया जाता है, तो अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। कमेंट कीजिए तो हम क्या करेंगे, हम मैथ का भी, ठीक है, मैथ का भी अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर ला देंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और हाँ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।